साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी। आज हैप्पी मदर्स डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं उस माँ का चर्चा करूंगा जिसने अपने लाल का सपना देखा था कि मैं शादी करूंगी, लेकिन 24 पृष्ठों का लेटर पा करके वो बदहोश, बदहवास और निराश हो गई और अपने लाल को मनाने पुणे चली। कांशीराम साहब का रिश्ता एक कांग्रेस के एमएलए के बेटी से आते ही उनके माताजी बिना कांशीराम साहब की अनुमति के उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। पहले ऐसा ही हुआ करता था कि लड़का और लड़की कोई राजीनामा नहीं होता था और माता पिता जो कह देते थे वो लकीर हो जाती थी। साथियों, कुछ इसी तरह हुआ कि कांशीराम साहब के बिना अनुमति के उनकी माताजी शादी तय कर दी। वैसे तो लड़का जानते हैं ए ग्रेड की नौकरी है, एमएलए की बेटी का रिश्ता तो आना स्वाभाविक था। पूज्य माता बिशन कौर नहीं चाहती थी कि ये शादी टूटे, लेकिन बेटे की जिद के आगे उनकी एक न चली। नौकरी की खुशी और शादी की खुशी दोनों उनकी गम में बदल गई। माताजी लगभग 2 महीना मानवर कांशीराम साहब के आवास पर उन्हें मनाती रही। जब वो कहते कि बेटा घर चल, तब वो कहते कि जाके कह देना कि मैं घर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे बहुजन समाज के इंसाफ की लड़ाई लड़नी। माताजी उन्हें प्यार से कसिया भी कहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि माताजी रात में जगी और उन्होंने देखा कि वो कमरे में बत्ती जला के अभी भी पढ़ रहा है। वो धीरे से दरवाजा खोली और बोली, ए कसिया, रात बहुत हो गई है, अब तो तू सो जा। आखिर क्यों इतना उलझा और गुमसा बैठा रहता है? माताजी कांशीराम साहब के हाथ से किताब छीनते हुए गुस्से में पूछ बैठी, आखिर इन किताबों में क्या रखा है जो इस किताबों को तुम दिन रात अपने सीने से लगाए हुए पढ़ते रहते हो? कांशीराम मासूमियत भरे लहजे में बड़े प्यार से अपने माताजी को समझाया कि माँ, इन किताबों में देश की शासन व्यवस्था के दरवाजे के ताले की चाबी छुपी है, जिसे मैं खोजता रहता हूं। माता बिशन कौर अपने लाल यानी कांशीराम को लगभग 2 महीने मनाती रही, हर स्तर से प्रयास किया, लेकिन कांशीराम की प्रतिज्ञाएं के आगे उनकी एक न चली। इसलिए वो निराश, उदास, हताश होकर के अपने ख्वासपुर गांव चले आए और शादी की मंगनी भी उन्हें तोड़नी पड़ी। साथियों, 1971 में लगभग 8 साल बाद मां को सूचना किसी रिश्तेदार द्वारा प्राप्त होती है कि चंडीगढ़ में बामसेव का अधिवेशन होने वाला है, वहीं पर कांशीराम आने वाले हैं, अगर मिलना चाहती हो तो वहां मिल सकती हो। यह सुनकर मां की ममता तड़प उठी और वह किसी तरह बस पकड़ करके चंडीगढ़ पहुंचते हैं। बामसेव के करकर्ताओं से खचाखच भरे हुए सम्मेलन को संबोधित करते हुए मां अपने लाल को सही से निहार भी नहीं पाए, क्योंकि आंख आंसुओं से भरे पड़े हुए थे। उस सम्मेलन में लगभग 8 साल बाद मां बेटे का मिलाप होता है। मां के आंख से आंसुओं का दरिया देख वहां के कार्यकर्ता भी बिलख पड़ते हैं, रो पड़ते हैं। मां अपने आंख में आंसुओं के दरिया लिए हुए अपने लाल से पूछती है, ए कसिया, तू बिल्कुल ही हमें भूल गया है क्या? क्या कभी तुम्हें हमारी याद नहीं आती है? तेरे बाप की हालत क्या हो गई है? तेरे बहनें तुझे याद करके बहुत रोती हैं। तेरा भाई तेरा इंतजार कितना करते हैं। तू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया है? माँ की ममता और उनकी फटकार ने बेटे को अंदर से हिला दिया। वो कुछ नरम पड़े, लेकिन 24 पन्नों की प्रतिज्ञा और बहुजनों का दुख दर्द उन्हें कठोर होने पर मजबूर कर दिया। प्यार से अपने माँ को समझाते हुए कहते हैं कि माँ, जब कभी हमसे मिलने का मन करे तो ऐसे सम्मेलनों में चली आया करना। और भी परिवार के सदस्य मुझको इसी सम्मेलनों में मिल सकते हैं, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता। कांशीराम साहब के भाई बहनों की शादियां हुई, लेकिन वो शादी में नहीं आए। एक बहन की आकस्मिक मौत भी हुई, लेकिन उसमें भी वो शामिल नहीं हुई। बस परिवार की सूचनाएं उनको मिलती रहती, कभी किसी रिश्तेदार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, कभी दिल्ली में, कभी पुणे में या किसी अन्य जगह। माँ अपने लाल की शक्ल देखने को तरसती रहती थी और बहनें राखी बांधने की इंतजार किया करती थी।
लेकिन वो खुद क्या, उनकी चिट्ठी तक नहीं आती। साथियों, जो सच्चे मन से बाबा साहब के इतिहास पढ़ ले वो कांसीराम बन जाता है। कांसीराम साहब एक लौते वारिस बाबा साहब के निकले, जो सच्चे मन से इस मिशन को यहाँ तक खींच के लाए। बाकी आपकी जिम्मेदारी। साथियों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मानवर कांसीराम साहब की दास्तां सुनाता रहूंगा। यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो साथियों लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ही हमारी जान है। हम आपको मानवर साहब का मिशन पहुंचाते रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अमर रहें।